हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CH स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान कहा है? तो ये बात बोला है सर आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ एवं भाग थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेदों की बात की जाए तो मूल अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन गणना के हिसाब से देखा जाए तो इस समय लगभग 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, 465 कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए ये अनुच्छेद नंबर 1 है और ये अनुच्छेद नंबर 2 है। तो अनुच्छेद नंबर जो 1 है उसके कई सब पार्ट होते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 का ए हुआ, अनुच्छेद 1 का बी हुआ, अनुच्छेद 1 का सी हुआ या डी हुआ। उसी तरह से अनुच्छेद 2 का ए हुआ, अनुच्छेद 2 का बी, अनुच्छेद 2 का सी। इसी तरह से अनुच्छेद नंबर 3 का भी कुछ सब पार्ट होते हैं, 4 के भी होते हैं, और कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके कई सब पार्ट होते हैं। तो अगर उनके सब पार्टों को काउंट किया जाए तो इसको मान लिया जाए अनुच्छेद नंबर 1 हो गया, ये अनुच्छेद नंबर 2 हो गया, ये अनुच्छेद नंबर 3 हो गया, ये अनुच्छेद नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसी तरह अगले अनुच्छेद के सब पार्ट को काउंट किया जाए 7, 8, 9 इस तरह से, तो उन सब के सारे अनुच्छेदों के सब पार्ट को अगर काउंट किया जाए तो हम पाएंगे कि इस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 465 अनुच्छेद। इस प्रकार अगर काउंट किया जाए तो। लेकिन अनुच्छेद जो 1 है उसके जितने भी सब पार्ट हैं वो सारे के सारे मिला करके अनुच्छेद नंबर 1 ही होंगे। अनुच्छेद 1 के अंदर में ही वो सारे आएंगे। उसी तरह से जितने भी अनुच्छेद 2 के जितने सब पार्ट हैं वो मिला करके अनुच्छेद नंबर 2 ही कहे जाएंगे। तो इस प्रकार अगर काउंट किए जाएँ अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, तो अभी भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। और अगर उसके सब पार्ट को काउंट किया जाए, अगर सब पार्ट को काउंट किया जाए तो इस प्रकार से ये लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं। जब भी अनुच्छेद में परिवर्तन होता है या जोड़ा जाता है तो उनके सब पार्ट में जोड़ा जाता है, न कि मूल अनुच्छेद को बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियों की संख्या हो चुकी है। अगला है, किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो ये बात बोला है सर आइवर जेनिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? तो ये स्टेटमेंट दिया था सुभाष कश्यप ने। किसने दिया था? सुभाष कश्यप ने। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। यानी भारत पर जो भी शासन करेगा, इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो किसी विशेष वंश से संबंधित नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित होकर के आएगा। भारत की जनता उसको चुन के लाएगी और वो किसी भी वंश का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। मतलब कि जब भी ज़रूरत पड़े देश का संविधान रिजिड भी हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पे फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था? तो ये 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये शक्ति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये बात बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो ये भी स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।